लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डेटाबेस का अनुरक्षण कैसे करें, डेटाबेस संरचना कैसे बदलें, डेटाबेस को एकीकृत कैसे करें और बैकअप्स कैसे लें। डेटाबेस अनुरक्षण। बेस डेटाबेस के पूरे कार्यकाल में हमें डेटा को नया, विश्वसनीय और सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। यह डेटा संरचना में परिवर्तन और फॉर्म्स को अपडेट करने सहित डेटा को नया रखने के लिए जरूरी है। लाइब्रेरी डेटाबेस उदाहरण पर गौर करें, जिसे हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया था। इस डेटाबेस में शुरू में पुस्तकों, सदस्यों और जारी की गई हुई पुस्तकों पर टेबल्स थे, और हमने इस डेटाबेस संरचना पर आधारित अपने उदाहरण फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स बनाए थे। बाद में लाइब्रेरी को अन्य मीडिया जैसे डीवीडीज और सीडीज के लिए विकसित किया गया। अतः हमने संरचना को नया रखने के लिए लाइब्रेरी डेटाबेस को परिवर्तित कर दिया। इसके लिए हमने मीडिया नामक एक अन्य टेबल जोड़ा और हमने इस नए मीडिया टेबल में डीवीडी और सीडी सूचना संचित की। इस प्रकार से हमारा डेटाबेस अधिक उपयोगी और नवीनतम बन गया, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ी हमने बदलाव किए। टेबल बदलावों के साथ हमें उपयोग के लिए सरल बनाने के लिए फॉर्म्स में भी बदलाव करने की आवश्यकता होगी, या नए टेबल संरचनाओं को समायोजित करने के लिए हम नए फॉर्म्स बना सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि हमारे पास पुस्तकों का डेटा दर्ज करने के लिए एक फॉर्म है, तो हम इसको डीवीडीज और सीडीज के डेटा को भी दर्ज करने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ हम मीडिया के प्रकार को चुनने के लिए ऑप्शन बटन्स जोड़ सकते थे, जो हैं बुक्स या डीवीडीज या सीडीज, या हम केवल डीवीडी या सीडी मीडिया के डेटा की प्रविष्टि को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल नया फॉर्म जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमें बदलने या नई क्वेरीज और रिपोर्ट्स जोड़ने की आवश्यकता होगी, जो कि डेटा संरचना पर आधारित हैं, वह बदले जा चुके हैं। और कभी-कभी हमें मौजूदा टेबल संरचना को परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। उदाहरणस्वरूप, मेंबर्स टेबल पर गौर करें, जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर रहा है। यह अभी केवल उनके नाम और फ़ोन नंबर्स को संचित कर रहा है। अब यदि हमें उनका पता और शहर की जानकारी भी संचित करनी है, तो हमें मेंबर्स टेबल संरचना को बदलना होगा। इसके लिए हम एसक्यूएल सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि alter table members add address text add city text। अतः alter table statement टेबल संरचना को बदलता है और दो नए कॉलम्स जोड़ता है। address और city जो टेक्स्ट डेटा रखेंगे। टेबल संरचना को बनाने और बदलने पर अधिक जानकारी के लिए hsqldb.org वेबसाइट पर जाएं। स्क्रीन पर दिख रहे URL एड्रेस का उपयोग करें। आगे देखते हैं कि हम बेस डेटाबेस को इस्तेमाल के लिए विश्वसनीय कैसे कर सकते हैं। कभी-कभी बेस को थोड़े से रिकॉर्ड्स को रखने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस पूर्वानुमान करता है कि डेटाबेस को एक निश्चित मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता पड़ सकती है, और डेटा जिसे हमने टेबल्स में देखा वह बिल्कुल उसी क्रम में संचित नहीं होते हैं। क्योंकि हम विभिन्न समय पर टेबल्स में डेटा जोड़ते हैं, उनका असली संग्रह विशिष्ट क्रम में नहीं होता। हम टेबल डेटा के लिए सूचियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पुस्तकों की लाइब्रेरी के लिए तालिका इस्तेमाल की थी। तालिका केवल पुस्तकों को सूचीबद्ध नहीं करती, बल्कि उनका वास्तविक स्थान भी संचित करती है। उसी प्रकार से हम कुशलतापूर्वक डेटा को लोकेट करने के लिए टेबल सूचियाँ बना सकते हैं।
किंतु सूचियाँ भी बहुत सारी मेमोरी लेंगी और कभी-कभी टेबल डेटा को डिलीट करना डेटा को पूरी तरह से नहीं निकालता है। वह केवल टेबल सूचियों से अलग हो जाते हैं किंतु तब तक जगह घेरते हैं जब तक उस जगह के लिए नया डेटा ना जोड़ें। अतः इसलिए डेटाबेस का साइज बढ़ता जाता है जबकि असली संचित डेटा हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा ना हो। बेस फिर से रखने के लिए डिफ्रैग्मेंटिंग नामक बहुत ही अच्छा तरीका प्रदान करता है। इसके लिए हम डेटाबेस खोलेंगे जिसे डिफ्रैग्मेंट करने की आवश्यकता है। पहले लिबरऑफिस बेस विंडो के अंदर पहुंचकर हम टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर एसक्यूएल सब मेन्यू पर क्लिक करेंगे और एसक्यूएल विंडो में निम्न कमांड टाइप करें: checkpoint defrag। यह एसक्यूएल कमांड बेस डेटाबेस फाइल से अवांछित सूचना को हटाता है। यह पहले डेटाबेस को बंद करेगा, डेटा को पुनः संगठित करेगा और डेटाबेस को फिर से खोलेगा। अब हम एसक्यूएल विंडो में एक और कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, shutdown compact। इसमें एक अंतर है कि यह कमांड डेटाबेस को फिर से नहीं खोलेगा। डिफ्रैग्मेंटिंग पर अधिक जानकारी के लिए hsqldb.org के चैप्टर 11 पर जाएँ। अंततः बैकअप्स के बारे में बात करते हैं जो डेटाबेस को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हम अपना डेटाबेस इनकी वजह से खो सकते हैं: कंप्यूटर अचानक खराब होने से, हार्ड डिस्क ड्राइव टूटने से या वायरल खराबी से। लिबर ऑफिस में अच्छी रिकवरी विजार्ड है जो डेटा नाश को कम करता है, किंतु अच्छा है कि आप डेटाबेस का समय समय पर बैकअप्स रखें। और बैकअप लेना बहुत ही सरल है। हमें केवल डेटाबेस फाइल को कॉपी करने की आवश्यकता होगी और इसे किसी दूसरे संचयन माध्यम से संचित कर लें, जैसे कि बाहरी हार्ड डिस्क्स या सीडीज या डीवीडीज या फ्लैश ड्राइव्स। अतः लाइब्रेरी डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए पता करें कि library.odb फाइल कहाँ सेव है और फिर फाइल को दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में कॉपी और पेस्ट करें। अब यह कॉपी और पेस्ट कार्य पूरे डेटाबेस के बैकअप का संरक्षण करता है। इसके सभी डेटा संरचना, डेटा, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स के साथ। हमें कितनी बार बैकअप्स लेने की आवश्यकता है यह निर्भर करता है कि कितनी बार डेटाबेस डेटा या अपनी संरचना के संबंध में बदलता है। मतलब कितनी बार हम डेटा जोड़ते हैं, बदलते हैं या मिटाते हैं और कितनी बार हम टेबल संरचनाओं, फॉर्म्स, क्वेरीज या रिपोर्ट्स को बदलते हैं। अतः डेटाबेस के इस्तेमाल की बारंबारता पर आधारित हम प्रतिदिन या साप्ताहिक बैकअप्स नियत कर सकते हैं। यहाँ एक नियत कार्य है: एड्रेस और सिटी दो नए कॉलम्स को जोड़ने के लिए मेंबर्स टेबल को बदलें। दोनों कॉलम्स को डेटा टाइप टेक्स्ट रहने दीजिए। साथ ही डेटा एंट्री मोड में मेंबर्स टेबल को खोलें और कुछ नमूने के तौर पर एड्रेस और सिटी डेटा जोड़ें। अगला, लाइब्रेरी डेटाबेस का डिफ्रैग्मेंट करें। अंततः लाइब्रेरी डेटाबेस का बैकअप लें, उसे फ्लैश ड्राइव या दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव में संचित करें यदि मौजूद है। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस में डेटाबेस अनुरक्षण के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे एक डेटाबेस का अनुरक्षण करें, डेटाबेस संरचना बदलें, डेटाबेस डिफ्रैग्मेंट करें और बैकअप्स लें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।